रानी कैकेयी के मंथरा नाम की एक दासी थी, जो उनके पीहर से उनके साथ आई थी। राज्याभिषेक के एक दिन पहले नगर की शोभा देखने वह कैकेयी के कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उसने देखा, सारी पूरी ध्वजा पताका से सुसज्जित है। मार्गों पर जल जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री राम जी द्वारा प्राप्त माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं और यंत्रों से मधुर स्वर की ध्वनि हो रही है। नगर अत्यंत हर्ष से भरे हुए मनुष्यों से परिपूर्ण है। अयोध्या की ऐसी शोभा देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने श्री राम की धाय से, जो पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने थी, पूछा, आज माता कौशल्या किस अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर होकर अत्यंत हर्ष से लोगों को धन बांट रही हैं? आज महाराज दशरथ प्रसन्न होकर कौन सा कार्य कर रहे हैं? श्री राम की धाय ने कहा, कब्जे, कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र में रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुछ गई, क्योंकि उसको इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जलती हुई कैकेयी के पास जाकर बोली, उठो, क्यों सो रही हो? तुम पर बड़ा भारी विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, फिर भी तुम्हें दुरावस्था का बोध क्यों नहीं होता? महाराज तुम्हारे सामने तो ऐसा नाटक खेलते हैं मानो सारा सौभाग्य तुम्हें ही अर्पित करते हो, किंतु पीछे से वे तुम्हारा अनिष्ट करते हैं। तुम उन्हें अपने में अनुरक्त मानकर सौभाग्य का गर्व करती हो, किंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का जल सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा सौभाग्य नित्य न्यून हो रहा है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन करने वाली रोष भरी कुब्जा के कठोर वचन सुनकर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उसने उससे पूछा, मंथरा, कौन सी अमंगलकारी बात हुई है जिससे तेरे मुख पर विषाद छा रहा है? मंथरा कैकेयी के मीठे वचन सुनकर श्री राम के प्रति कैकेयी के मन में भेदभाव उत्पन्न करने के हेतु क्रोधित होकर बोली, देवी, तुम्हारे महान विनाश का कार्य आरंभ हो चुका है। कल महाराज श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह सुनकर मैं दुख से व्याकुल हो भय के समुद्र में डूब चिंता की अग्नि में जली जाती हूं। यदि तुम पर दुख आया तो मुझे भी दुख में पड़ना होगा। अतः तुम्हारी उन्नति का ही सर्वदा चिंतन करती रहती हूं। तुम राजपुत्री हो, फिर भी राजनीति क्यों नहीं समझती? महाराज ऊपर से तुम्हें धर्म की शिक्षा देते हैं, किंतु उनका हृदय बड़ा कुटिल है। अतः वे सदा सत्य और शुद्ध भाव से मन की सारी बातें तुम्हें नहीं कहते। इसीलिए उन्होंने भरत को ननिहाल भेज दिया और उसकी अनुपस्थिति में श्री राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। उसने मुस्कुराते हुए कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक सुंदर आभूषण प्रदान किया और कहा, तुमने श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार मुझे सुनाया है। इसके लिए मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। मंथरा उस आभूषण को फेंक कर कोप तथा दुख से भरकर बोली, रानी, तुम बड़ी नादान हो। तुम्हें शोक की अपेक्षा प्रसन्नता कैसे हो रही है? तुम्हारी यह अवस्था देखकर मैं दुख से व्याकुल हो रही हूं। इस राज्य पर राम और भरत का समान अधिकार है। भला सौत का पुत्र सौतेली मां के लिए कैसे सद्भावना रख सकता है? महाबाहु लक्ष्मण हृदय से श्री राम का अनुमति भक्त है। श्री राम राजनीति के झाता हैं, अतः राज्याभिषेक के पश्चात भरत के प्रति उनके क्रूरतापूर्ण व्यवहार को विचार कर मैं भय से कांप उठती हूं। मंथरा की अप्रिय बात सुनकर कैकेयी ने कहा, कुब्जी, श्री राम धर्म के झाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के अधिकारी हैं। मंथरा, ऐसे अभ्युदय के समय तू क्यों संतप्त हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, उससे भी अधिक श्री राम हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी सेवा करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को ही मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। मंथरा दुखित हो पुनः बोली, रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को अर्थ समझती हो। जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका ही पुत्र राजा होगा, यही परंपरा है। तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, अपितु सौत के अभ्युदय पर भी मुझे पुरस्कार देती हो। यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो अवश्य ही वे भरत को राज्य से निकाल देंगे या यमपुर पहुंचा देंगे। तुमने छोटी ही अवस्था में भरत को मामा के यहां भेज दिया। लता वृक्ष भी एक दूसरे के निकट रहने पर आलिंगन पाश में बद्ध हो जाते हैं, फिर जीव की तो बात ही क्या। दूर रहने के कारण महाराज का भरत पर सौहार्द उत्पन्न नहीं हो सका।
मैं चाहती हूं कि श्री राम महाराज के राजमहल से सीधे वन चले जाएं। यदि भरत धर्मानुसार पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का कल्याण होगा। तुम ऐसी युक्ति सोचो जिससे भरत को राज्य और राम को वनवास प्राप्त हो। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का हृदय क्रोध से जलने लगा और वह दीर्घ निश्वास छोड़कर बोली, कुब्जी, मैं शीघ्र ही श्री राम को वन भेज दूंगी और भरत का युवराज पद पर अभिषेक होगा, परंतु यह किस प्रकार संभव होगा, इसकी मंत्रणा दें। मंथरा ने कहा, देवी, पूर्व काल में दंडकारण्य के वैजयंत नगर में देवासुर संग्राम के अवसर पर महाराजा दशरथ तुम्हें लेकर देवराज की सहायता करने गए थे। वहां असुर शंबर से इंद्र का युद्ध हुआ। महाराज दशरथ ने भी असुरों के साथ भीषण युद्ध किया, किंतु उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से उनके शरीर को जर्जर कर दिया। जब राजा की चेतना शक्ति लुप्त हो गई, तब तुम उनके सारथी का कार्य करती हुई उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें रणभूमि से दूर ले गई। इससे प्रसन्न हो महाराज ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। तो दोस्तों, इसके आगे की कथा इस वीडियो के अगले भाग में मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।